सर, आज आपने चार्ज लिया है तो क्या क्या आपकी प्राथमिकताएं रहेंगी? अभी सबसे पहली प्राथमिकता तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने की है। ये सुनिश्चित किया जाएगा कि इलेक्शंस पारदर्शी तरीके से, भयमुक्त वातावरण में और फ्रीली इलेक्शंस को कंडक्ट किया जाए। हमें जो भी तैयारियों की आवश्यकता है वो ससमय सभी तैयारियां पूरी की जाएं। हमारी टीम इसमें अभी लगी हुई है। अभी मैंने ब्रीफिंग ली है अपने सीडीओ और एडीएम साहब से, और इसमें जहां पर भी अभी और कुछ करने की आवश्यकता होगी वो हमारी टीम करेगी, और हम लोग पूरे मुस्तैदी के साथ इस इलेक्शन को एकदम फ्री एंड फेयर तरीके से संपन्न कराएंगे। सर, अभी चुनाव प्रचार में चुनाव आयोग ने भी ये कहा है कि 10 लोग एक साथ जाके और प्रचार में लोग डोर टू डोर जा सकते हैं, लेकिन देखा गया है कि कोरोना की गाइडलाइन का पालन नहीं हो रहा है, मास्क नहीं पहन रहे हैं, और कई जगह सभी राजनीतिक दलों में सैकड़ों की संख्या में भीड़ इकट्ठा होती है। तो प्रशासन इस पे अंकुश कैसे लगाएगा? ये सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है कि जिस तरह से कोविड की गाइडलाइंस को फॉलो करने के इंस्ट्रक्शंस सरकार के द्वारा और इलेक्शन कमीशंस के द्वारा दिए जाते हैं, उनका सभी लोगों को अनुपालन करना चाहिए। वो भले ही किसी पार्टी विशेष के लोग हों या जन सामान्य से भी अपेक्षा की जाती है कि वो अपने लिए और अपने माध्यम से दूसरों को रिस्क में ना डालें। तो इसके लिए सबसे पहले वैक्सीनेशन की भी स्थिति यहाँ पर इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। सभी लोग जिनको वैक्सीन लगना है, फर्स्ट डोज, सेकंड डोज या इसके बाद में प्रिकॉशनरी डोज जिनको लगना है, वो समय पर अपनी वैक्सीन को लगवाएं। और अभी ये देखा गया है कि जो 15 से 18 साल तक के बच्चों को डोजेज़ लगनी चाहिए थी, उतनी मात्रा में फिरोजाबाद में अभी नहीं लग पाई हैं। तो ये भी कल से हम एक अभियान प्रिंसिपल्स के साथ चलाएंगे कि जो भी 15 से 18 वर्ष के बच्चे हैं जिनको वैक्सीन अभी तक नहीं लगी है, उनको तत्काल वैक्सीन से लाभान्वित किया जाए। और दूसरी चीज़ है जो सोशल डिस्टेंसिंग और मास्किंग की, वो सभी के लिए ज़रूरी है। अभी जस्ट यहाँ पर बात करते समय मैंने ये मास्क उतारा है। एक एप्रोप्रिएट मास्क सभी लोगों को वियर करना ज़रूरी है, और मैं उम्मीद करूँगा कि ये अपने स्वास्थ्य की चिंता और प्रशासन पूरी तरह से उनके साथ सख्ती से पेश आएगा। जो कोविड के नियम इलेक्शन कमीशन ने बनाए हैं उनका पूरी तरह से पालन होना चाहिए, लेटर एंड स्पिरिट में। ये सिर्फ दिखावे की चीज़ें नहीं होनी चाहिए, लोगों को अपने आप प्रतिबद्ध होना चाहिए। अब चूंकि कोविड की ये काफ़ी लंबे समय से हमारे बीच में है और हमारी आदतों में कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर अब तक शामिल हो जाना चाहिए था। हमें मास्क लगाकर ही बाहर निकलें, बाहर कम से कम निकलें, भीड़ में ना जाएं, भीड़ से बचें। इस तरह के जो भी सोशल डिस्टेंसिंग और कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर बताया गया है, अब हमारे सामान्य आचरण में उस चीज़ का आ जाना ज़रूरी है। और इसके लिए प्रशासन पहले तो कोशिश करेगा कि लोगों तक कम्युनिकेशन प्रॉपर पहुंचे और उनको कन्विंस किया जाए कि कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर उनके लिए भी आवश्यक है और हमारे समाज के दूसरे लोगों के लिए भी आवश्यक है। सर, आपने अभी चार्ज लिए हुए बहुत कम समय हुआ है, लेकिन फिरोजाबाद में जब त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हुए थे तो सबसे ज्यादा जो कोरोना से जो डेथ हुई थी वो सरकारी कर्मचारियों की हुई थी जो साथ थी ऑफिशियली, उनको मुआवजा भी दिया गया। तो इस बार इनके लिए क्या एहतियात रहेगा? सरकारी कर्मचारियों के लिए जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं उनके लिए जो प्रिकॉशनरी डोज या जो सप्लीमेंट्री डोज अभी दी जानी है वो अधिकतर लोगों को यहाँ पर लग गई है, ऐसा मुझे बताया गया है। बूस्टर डोज लगभग सभी लोगों को लग चुकी है। जो लोग हमारे इलेक्शन ड्यूटी में अभी तैनात किए जाएंगे और जिन लोगों को, जैसे जो हमारे कर्मी हैं और अभी तक जिनको सेकंड डोज नहीं लगी है,
ऐसे सभी लोगों को हम लोग चिन्हित कर रहे हैं, जिससे कि इलेक्शन मशीनरी में जो भी लोग तैनात किए जाएं वो कंप्लीट वैक्सीनेशन के साथ हो। ये जो शील्ड है ये हमें सबको प्रोवाइड करनी है ताकि किसी भी प्रकार की आगे दिक्कत ना आए। थैंक यू।